सियासत में बहुत अजीबो-गरीब मामलात हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जिसको पहले से एंटिसिपेट नहीं किया जाता। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर शायद अपोज़िशन इस पोजीशन में है भी नहीं है और किसी की दिली ख्वाहिश भी नहीं होगी कि वो इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराकर उनकी जगह पर बैठ जाए। कोरोना का इतना सख्त दबाव है कि रोज़ाना ये ख़बर जब पढ़ने को मिले कि कितने अफराद की शहादत हो गई कोरोना के सबब, या रोज़ाना इक़्तिसादी सूरत हाल हमारी इस कदर ख़राब हो चुकी है उसकी ख़बर मिलेगी कि कितनी मुश्किलात में पाकिस्तान और IMF के आगे हाथ जोड़ के खड़े करना है, तो शायद ही कोई बहुत ही बहादुर होगा कि सूरत हाल के अंदर उसकी दिल के अंदर ये ख्वाहिश कहीं से जागे कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिराए और ख़ुद बरसर इक़्तिदार हो जाए। लेकिन बजट का एक मौका था, अपोज़िशन ने अपनी थोड़ी सी जान दिखाई, हुकूमत के नाराज़ अरकान जो थे उन्होंने थोड़े से परपुर्ज़े निकाले और इमरान खान साहब जो पिछले 2 साल के अंदर बड़ी अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते थे और उनका ख़्याल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुश्त के ऊपर है, इसलिए उनको फ़िलहाल कोई ख़तरा है ही नहीं, सत्तो खैर है। वो सत्तो खैरां जो थी वो ये सूरत हाल पैदा होगी कि इशाइये के ऊपर एक मेज़ के ऊपर जाकर सबसे सलाम दुआ करनी पड़ी, हाल अहवाल पूछने पड़े। बजट पास हो जाना था, ये कोई ख़दशे वाली बात ही नहीं थी कि बजट पास होगा। किसी को सूट नहीं करता कि बजट के मौके के ऊपर एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा हो जाए जब कोरोना जो है सरों के ऊपर उसका ख़तरा मंडरा रहा है। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ख़तरा टल गया, हुकूमत स्मूथ सेलिंग से आगे बढ़ेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं और इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या गवर्नेंस का जो क्राइसिस है इस वक्त, जो बहुत एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, जिस चीज़ के ऊपर हाथ डालने लगता है कि एक क्योटिक सीन है, उससे आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जिस चीज़ की मिसाल दें आपको तो उसके अंदर एक ऐसी स्टोरी नज़र आती है कि जहाँ पर प्रोफेशनलिज़म कम नज़र आता है। पेट्रोल का बहरान हो, आटे का हो, चीनी का बहरान हो, इकॉनमी को जिस तरीके से हैंडल किया गया, एक करंट अकाउंट डेफिसिट की मिसाल दी जाती है लेकिन साथ ये नहीं बताया जाता कि हमने पूरी जो इकॉनमी थी एक ग्राइंडिंग हाल्ट पे आ गई, कुछ हो ही नहीं रहा, सारी एक्टिविटी रुक गई है। इसी तरीके से कोरोना के मामलात की जो हैंडलिंग है वो बजाते खुद क्वेश्चन मार्क है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ से बंदे आएंगे तो कोरोना साथ लेकर आएंगे, हमारी तरफ से फ़्लाइट्स के शेड्यूल जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपना सके। दुबई ने कर दिया। पायलट्स वाला मामला सामने आया, कराची की रिपोर्ट पेश की हादसे की, बहुत अच्छा काम किया, काबिल तारीफ़ काम था। 7 पायलट्स की कहानी ऐसी बयान कर दी कि दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स हैं उन्होंने उनको ग्राउंड करना शुरू कर दिया। तो ये वो मामलात हैं जिसको बेहतर तरीके से मैनेज करना मुमकिन था, प्रोफेशनली थॉट प्रोसेस के साथ सोचो विचार के साथ इस अमल को आगे बढ़ाया जाता, नहीं बढ़ाया गया।